नमस्कार, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने लाइव चलाया था और लाइव में मैंने आपको बताया कि हरिद्वार के बारे में मेरा जानकारी देना परम दृष्टा होता है। आप चाहे बम्बई से हैं, चाहे सऊदी अरब हैं, चाहे अमेरिका से हैं और नेपाल तक के लोग मेरे वीडियो देखते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नेपाल वालों का धन्यवाद, अमेरिका वालों का धन्यवाद, और पूरे भारतवर्ष में जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वीडियो देखते हैं बम्बई में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीधा ब्लॉग बनने वाला है। मैं पुनः लाइव के बाद मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आपको हरिद्वार में जब आ रहे हैं तो हरिद्वार में किस घाट पर आपको आना चाहिए, उसके बारे में मैंने लाइव आपको चलाकर दिखाया भी। लेकिन अब इसके बारे में बारीकी मैं आपको बताना चाहूँगा। और मेरे साथ भैया हैं और इस घाट के सेवादार हैं। पहले भैया राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अरविंद कुमार। अच्छा, ये घाट जो बना हुआ है ये केवल टूरिस्टों के लिए या यहाँ पे वीआईपी प्रबंध ज़्यादा होता है? सभी के लिए, सभी जनता के लिए है। कोई भी आए और किसी भी समय आए, कोई टाइम निश्चित है? कोई किसी भी समय आए। नहाने के लिए घाट पूरी तरह से उपलब्ध रहता है। बोटिंग भी लगा हुआ है। देखो शिव जी की जटा से गंगा निकल रही है। जी। तो सबसे पहले बताइए, दीपक भी जलते हैं। जो दिव्यांगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था है, वो व्यवस्था क्या है? यहाँ दिव्यांग के लिए आपके लिए चेयर मिल जाएगी, व्हील चेयर भी है, सारी व्यवस्था है। तो दिव्यांग सीधा गंगा घाट तक पहुँच सकता है? हाँ, वहीं तक पहुँच जाएगा। व्हील चेयर है अपने पास। और जब व्हील चेयर है और उतरने के लिए उनकी सीढ़ियाँ भी, रैंप बना हुआ है। अच्छा, रैंप से निकल जाएंगे, रैंप से सीधे उतर के। हाँ, तो उसका तो व्हील चेयर का कोई किराया, कोई शुल्क? वो भी निःशुल्क है? निःशुल्क है। उसके लिए कुर्सी की व्यवस्था, दिव्यांग वो सब निःशुल्क है। चाहे एक दिव्यांग आ जाए, चाहे 4-5 आ जाए, फिर कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। कितनी भी दिव्यांग आ जाए, कोई दिक्कत एक साथ में अगर 4-5 आ जाते हैं तो सब व्यवस्था बनाई जाएगी। सारी व्यवस्था बनाई, मतलब कोई श्रद्धालु वापस नहीं जा सकता। तो गंगा घाट से नहीं आएगा। और सीधे अब मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको लेके चलता हूँ। ब्लॉग शुरू कर लीजिए और देख लीजिए, ये बिल्कुल मेन हाईवे है। आपको सीधा शंकर चौराहा आना है, शंकराचार्य चौराहा आना है और शंकराचार्य से सीधे आपको डाम कोठी वाला रोड आपको पहुंचना है। और जैसे ही डाम कोठी वाला रोड पहुंचेंगे तो ये अमरापुर घाट, आप ये देख लीजिए, ये अमरापुर घाट है। और अमरापुर घाट पे आएंगे तो सबसे पहले आपको ये बोर्ड दिखाई देगा, श्री प्रेम प्रकाश आश्रम हरिद्वार अमरापुर स्थान। और ये पूरा यहाँ पर आलीशान गेट, जो भव्यता है, आप अगर ऐसी भव्यता आपने हर की पौड़ी पर नहीं देखी होगी, लेकिन हर की पौड़ी की एक आस्था है अपनी, क्योंकि सभी का विश्वास और आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन उसके उपरांत भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीधा ये आप यहाँ पर ब्लॉग देख रहे हैं। और ये यहाँ पर आप सीधा उद्यान, और यहाँ पर वस्त्रों को बदलने के लिए समुचित व्यवस्था के बाद आप सीधा यहाँ से एंटर करने वाले हैं। और एंटर जब आप यहाँ से करेंगे तो सीधा आपको यहाँ पर प्रकृति का जो रूप है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो सांस लेने में जो श्रद्धालु जिनको दिक्कत है, जो आनंद लेना चाहते हैं प्रकृति का, हरिद्वार की प्रकृति का, वो यहाँ पर आकर समुचित कर ले सकते हैं। यहाँ से आप बिल्कुल सीधे गंगा के दर्शन, उस पतित पावनी माँ की गंगा के दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। गंगा के दर्शन करने के बाद आप सीधे आप देख सकते हैं, सीधा आपको दृश्य आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और देखिए भागीरथी ऊपर, ये देखिए, ये यहाँ पर भागीरथी जी के आपको दर्शन होंगे। और ये मुलायम हरी हरी जो घास आप ये देख रहे हैं, ये केवल पर्यटकों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पे 2 पल चैन से आप यहाँ पर बिता सकते हैं। चैन के 2 पल यहाँ से आप ले सकते हैं। और आसमान में देख लीजिए, हरिद्वार की जो प्रकृति की बात कर रहा था मैं, उसका मैं एक आपको उदाहरण भी दे रहा था कि हरिद्वार की प्रकृति का आपको आनंद लेना है तो आप यहाँ से आनंद ले सकते हैं। यहाँ से आप गंगा माँ के सीधे साक्षात दर्शन कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। और बहुत सुंदर दृश्य। और ये देखिए आप यहाँ पर भागीरथी भगवान, और ये लाइटों की सौंदर्यकरण जब रात होगी तो इसका एक अपूर्व छटा आपको देखने को मिलने वाली है।
और ये देख लीजिए आप यहाँ पर, क्या सुंदर, कितना साफ ये प्रकृति है साहब हरिद्वार की। अब हरिद्वार की प्रकृति के बारे में बात करें तो ये आपको मिलने वाली है। और यहाँ से सीधे आपको ये हरा सौंदर्य, जो प्रकृति का सौंदर्य है, जो गंगा का सौंदर्य है, जो गंगा की गोद में है सौंदर्य, जिसको आप प्रकृति के रूप में जानते हैं, उसको प्राण रक्षा के रूप में जानते हैं, प्राणदायिनी कर बोले। देखिए गंगा प्राणदायिनी तो है ही है। क्यों है प्राणदायिनी? आपका जीवन संचार तो करती है, लेकिन वो आपको ऑक्सीजन भी देती है पेड़ पौधों को संचारित करने में। जब ये पेड़ पौधे उसके सर छाया में, उसकी छत्र छाया में हरे भरे रहते हैं, तो ये आपको पूरी तरह से आपका जीवन संचालित करते हैं और नया जीवन आपको देते हैं। तो ऐसा सुंदर दृश्य आप अगर देख रहे हैं और आप हरिद्वार आ रहे हैं और इस घाट पर नहीं आए, तो आपका आना बिल्कुल समझ लीजिए व्यर्थ हो गया। जी हाँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और ये देख लीजिए, अब यहाँ की साफ़ सफाई आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ की सफाई की व्यवस्था जो है वो अतुलनीय है। जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो अतुलनीय है। यहाँ पर श्रद्धालु स्नान भी करते हैं और बहुत सुंदर। अब ये देखिए, ये इस तरह से मैं मैदान में आ गया और मैदान में आने के बाद ये सीढ़ियाँ, आप ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं, धीरे 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 बिल्कुल अनुरूप होते हुए बिना फिसलन के, क्योंकि बिल्कुल सूखी हैं। आप ये देख सकते हैं, आप हर की पौड़ी पर जाएंगे तो वहाँ गीली सीढ़ियाँ आपको मिलेंगी, पूरा आपको फर्श गीला मिलेगा। कपड़ा रखने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। और ये यहाँ पर आपको वो चीज़ फिसलन वगैरह नहीं मिलने वाली है। यहाँ श्रद्धालु नहा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। और एक योगी पूरी साधना में लीन, उस गंगा मैया की साधना में लीन, आप देख सकते हैं कि जिसको आप मेडिटेशन कहते हैं या साधना कहते हैं या तपस्या कहते हैं, वो यहाँ पर हैं। भोले बाबा के दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं, गंगा माँ के दर्शन। अब उसके उपरांत आप यहाँ पर सारे दिव्य आत्माओं के, भोलेनाथ के, सारे ऋषि मुनियों के ये संजीवनी के रूप में आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो ये दर्शन आपको यहाँ पर गंगा के बिल्कुल आपको बहुत सुंदर दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये। और ये दृश्य आपको बहुत ही अलौकिक करने वाला है। और ये मैं फुब्बारा में आपको ऊपर से दिखाऊंगा, क्योंकि ऊपर से ही दिखाने में और ये चलने में यहाँ पर बहुत, ये देखिए आप यहाँ से आए और इस तरीके से बिल्कुल साफ सुथरा एकदम ऊपर की तरफ। और ये देखिए हर चीज़ एक मेंटेनेंस की हुई है इस घाट की। इस घाट की सुंदरता को बढ़ाती है। इस घाट का जो एक महत्व है और सुंदरता है वो अपने आप में बहुत मायने रखने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको स्वास्थ्य और सफाई, अब ये देखिए ये प्रकृति है। ऐसा अगर आप अद्भुत नज़ारा, ऐसा सौंदर्य अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आपको हरिद्वार अमरापुर घाट आना ही होगा। अभी रात नहीं हुई है, लेकिन रात का जो सौंदर्य होता है वो अलग ही होता है। अब ये फुब्बारा देख लीजिए, जब लाइट जलेंगी, इसमें लाइट जल गई है, लेकिन अभी शाम नहीं हुई है अभी। और जैसे ही ये घटा ये जब जलती हैं पूरी लाइट के साथ, तो ये एक अनुपम सौंदर्य का अपना झटा बिखेरती हैं, अपना सौंदर्य बिखेरती है गंगा की गोद में। और बहुत साफ शुद्ध स्थल। अब पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आ चुके हैं। पर्यटक घूमने के साथ यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और उस प्रकृति का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। पर्यटक धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और जो मैं बात कर रहा था अमरापुर का, जो दिव्यांगों की जो व्यवस्था है आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ आपको निःशुल्क व्हील चेयर मिलेगी और व्हील चेयर के द्वारा
आप सीधे इस स्लीपिंग साइड से पूरा बेड चला जाएगा, पूरी व्हील चेयर चली जाएगी, आप यहाँ से पूरा ले जा सकते हैं। जी हाँ, अगर 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, सारी व्यवस्था यहाँ घाट पर की गई है। चाहे जितने भी दिव्यांग आ जाएं, वो सब की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और उसके अनुरूप आप जब व्हील चेयर से आएंगे तो पूरा गंगा माँ की प्रकृति का आनंद लेते हुए आप आएंगे। तो ये घाट कैसा लगा आपको, पूरा डिस्क्रिप्शन में दीजिए। और देखिए सुंदरता, देखिए फूलों का यहाँ पर एक अद्भुत ही प्रकृति का एक अलग ही सौंदर्य आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ बैठ सकते हैं आप, प्रकृति की गोद में उसको निहार सकते हैं। घाट पर आप स्नान कर सकते हैं। घाट पर स्नान करने की जो व्यवस्था है, अब आप वो भी यहाँ पर ये देख सकते हैं। घाट पर बैठने की व्यवस्था आप ये देख लीजिए। इस तरह से आपको यहाँ रेलिंग मिलने वाली है, फुल सपोर्ट रेलिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है। कोई खतरा आपको यहाँ पर नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात है, आप निर्भय होकर यहाँ पर गंगा स्नान कर सकते हैं, पूरा सौंदर्यकरण के साथ, एकदम सुंदर। ये देखिए, तो ये अमरापुर घाट की सौंदर्यता, उसका प्रकृति का रूप आपने देखा। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पूरे यहाँ पर पूरे संतों के दर्शन इस घाट पर होने वाले हैं। पूरे संतों के आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। संतों के भी दर्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, दर्शन उनको प्राप्त होंगे आपको। तो ऐसे दुर्लभ दर्शन गंगा स्नान करते हुए यहाँ पर आपको इस तरह से आपको यहाँ पर ये आपको सौंदर्यकरण आपको मिलेगा। ये 12 अवतार भगवान श्री झूलेलाल जी का भी यहाँ पर आपको दर्शन मिलने वाला है। तो ये सब गंगा की गोद में आपको प्राप्त होने वाला है। जैसे ही गंगा की गोद में आप आएंगे तो एक अलौकिक सुख, अलौकिक आपको मनोशांति आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। तो ये देख लीजिए, मैं आपको एक एक करके यहाँ पर दर्शन करा रहा हूँ। एक एक दिव्य दर्शन आप यहाँ कर रहे हैं। एक से एक संतों के दर्शन आप, और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है उनके नाम नहीं लिखे हुए हैं, उनके नाम भी कपिल मुनि, आप जो जिस जगह भागीरथी जी, राजा भागीरथ संत भी हुए हैं, यही गंगा को लेकर आए थे। यहाँ गंगा माँ के बिल्कुल बीच में दर्शन हैं। यहाँ प्रयागराज के दर्शन हैं, यहाँ पतित गंगा माता के दर्शन हैं, यहाँ हर की पौड़ी के आपको दर्शन हो रहे हैं। हर की पौड़ी नहीं जा सकते, आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। ये गंगोत्री धाम गंगा के दर्शन, और इससे भिन्न करके आप पूरा अगर घाट अगर आप देखेंगे तो वो पूरा ही अपूर्व सौंदर्य की परिभाषा है। घाट कैसा लगा पूरा बताइए, आप अपने उत्तर लिखिए। कहाँ आपको देखना है, क्या देखना है, उसके बारे में जानकारी देना मेरा कर्तव्य बनता है। जय गंगा मैया। तो गंगा की गोद से मैंने आपको दिखाया, मैंने लाइव भी चलाया, लाइव पे भी आप देख सकते हैं। और अमरापुर घाट का मैंने पूरा ब्लॉग बनाकर मैंने डाला है। हरिद्वार आ रहे हैं तो आपको अमरापुर घाट ज़रूर एक बार आना चाहिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। जय गंगा मैया के। एक बार गंगा मैया के दर्शन करें, मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। मानसिक रूप से दर्शन करें, मानसिक रूप से दर्शन करें, मानसिक रूप से डुबकी भी लगाएं। ये पतित पावनी गंगा है साहब, सबके दुख दूर करती है। जय गंगा।